नमस्कार साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यानी लैब असिस्टेंट सीधी भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है 16/3/2022 को आज ही। तो इस भर्ती से रिलेटेड सारी जानकारी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। भर्ती है प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2022। इसकी क्या एज लिमिट है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कितनी फॉर्म फीस है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, इन सभी जानकारी के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। लैब असिस्टेंट के लिए अलग अलग विभाग में अलग अलग पद बताए गए हैं। तो 7 विभागों में अलग अलग पद बताए गए हैं। अब की बार इसमें जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा मौका है। प्रयोगशाला सहायक विज्ञान केंद्र माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर 441 पोस्ट है। गैर अनुसूचित क्षेत्र से 218 और अनुसूचित क्षेत्र से 243। और कृषि विभाग में विज्ञान से है कुल 16 पोस्ट है। और कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय से 308 पोस्ट है। और राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला से 14 पोस्ट है। और राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला इसमें भी आपके 48 पोस्ट है, ये भी विज्ञान से है। ये कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक है। और ऊपर चारों प्रयोगशाला सहायक है विज्ञान के अंदर। एक है प्रयोगशाला सहायक भूगोल के अंदर जो कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय विभाग है उसके अंदर 128 पोस्ट है। और प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान के अंदर कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय विभाग में 37 पोस्ट है। यानी टोटल है 1012 पोस्ट, जिसमें है गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 735 और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 277, यानी 1012 टोटल आपकी पोस्ट रहने वाली है। इसमें अब की बार आर्ट्स के स्टूडेंट यानी भूगोल के और गृह विज्ञान के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे की जानकारी इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले इसमें आवेदन प्रक्रिया बताई गई है। तो आवेदन आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एसएसओ आईडी के माध्यम से आप है वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और इसके अलावा आपको इसमें जो आवेदन एवं परीक्षा शुल्क है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज रहने वाला है। तो इसमें परीक्षा शुल्क है जो सामान्य वर्ग, क्रीमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग है तो 450 रुपये है। और राजस्थान के नॉन क्रीमिलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 350 रुपये है। और समस्त विशेष योग्य जनता राजस्थान के SC ST के लिए 250 रुपये है। और बाकी जो जिनके परिवार की आय 2.5 लाख रुपये से कम है उनका भी 250 रुपये इसमें शुल्क रखा गया है। ये इन सभी कैटेगरी वाइज शुल्क रखा गया। और प्रवेश पत्र के बारे में बताया गया है कि अभी तक इसका कोई प्रवेश पत्र यानी एग्जाम फॉर्म भरने के बाद में एग्जाम से पहले आपका प्रवेश पत्र ईमेल आईडी के माध्यम से आपको मैसेज भेज दिया जाएगा। आगे साथियों इसमें वेतनमान बताया गया है। तो वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 5 का रहने वाला है। प्रयोगशाला सहायक का वेतनमान है वो पे मैट्रिक्स लेवल 8 का। और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक वेतनमान ये है आपके पे मैट्रिक्स लेवल 5 का रहने वाला है। इसी के अनुसार आपका पे मैट्रिक लेवल है। और इसके अलावा इसमें पात्रता और शैक्षणिक योग्यता है वो अलग अलग है। तो सबसे पहले इसमें पद कोड 1 के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए जो पात्रता है वो है आपकी कम से कम 3 विषयों के साथ सीनियर सेकेंड यानी 12वीं क्लास सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित, इनमें से 3 सब्जेक्ट्स में आपके जो सीनियर सेकेंडरी है वो क्लियर होनी चाहिए। और देवनागरी लिपि में हिंदी का अच्छा आपको ज्ञान भी होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए। और दूसरी पोस्ट है जो पद कोड 2 से 5 है जो प्रयोगशाला सहायक विज्ञान में कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक है विज्ञान क्षेत्र के अंदर, उसके लिए भी 12वीं के अंदर सीनियर सेकेंडरी में इसी के समान होनी चाहिए आपकी 3 सब्जेक्ट में। ऊपर जो बताया है पद कोड 1 के लिए वही क्वालिफिकेशन इसमें होनी चाहिए। और देवनागरी लिपि में हिंदी के कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान संस्कृति का ज्ञान भी इसमें होना चाहिए। अब आगे जो पद कोड 6 है यानी प्रयोगशाला सहायक भूगोल के अंदर है उसके अंदर आपको मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से भूगोल विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए आपकी। तो भूगोल होना चाहिए आपके 12वीं क्लास के अंदर। और देवनागरी लिपि में आपको ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान कला संस्कृति का आपको भी ज्ञान होना चाहिए। और प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान केंद्र है जो आपका कोड 7, उसमें किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से गृह विज्ञान के विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए। यानी गृह विज्ञान आपके पास में होना चाहिए क्लास 12वीं के अंदर और देवनागरी लिपि का ये सारा उसमें होना चाहिए। और इसके अलावा जो अन्य योग्यताएं हैं यानी इसमें बताया गया कि स्वास्थ्य से संबंधित प्रयोगशाला सहायक व कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का होना चाहिए। यानी जो स्वास्थ्य से संबंधित बताया गया है कि मानसिक रूप से जो कैंडिडेट्स है वो कमजोर नहीं होने चाहिए। और राष्ट्रीयता के बारे में भी बताया गया है कि कहाँ का नागरिक हो सकता है। तो भारत का नागरिक है या नेपाल का है, भूटान का है या तिब्बती शरणार्थी है, ये चारों कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आयु बताई गई है इसकी जो एज लिमिट है यानी एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो एज लिमिट है आपकी आयु है जो 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष से ज़्यादा न हो। परंतु राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार जो भी जिस भर्ती में वर्ष विशेष से सीधी भर्ती है तो पदों के लिए भर्ती नहीं हुई है और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उस आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी और 18 से 40 वर्ष के बीच में यह होना चाहिए। इसके अलावा जो कैटेगरी है उनमें छूट भी आपको देखने को मिलेगी। SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी है और राजस्थान के मूल निवासी है उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। और सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को आपको 5 वर्ष की भी छूट मिलने वाली है। और SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी है उनको 10 वर्ष की छूट इसमें देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा इस सेवा के किसी पद पर अस्थायी नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारंभिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जाएगा, चाहे वे विभाग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हो। और यदि वे उनकी प्रारंभिक नियुक्ति के समय इस प्रकार के पात्र थे तो उन्हें 2 अवसर इसमें दिए जाएंगे। अगला इसमें बताया गया पेंशन नए भर्ती नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार अनुसंधानी पेंशन योजना भी लागू रहेगी जो अभी से लागू हो गई 2022। और विवाह पंजीयन शासन के परिपत्र के अनुसार आपके जारी होने के दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्त है तो विवाह पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा। और आवेदन शुल्क जमा कराने की और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है वो है ऑनलाइन आवेदन पत्र राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र के अनुसार नेट बैंकिंग ATM से डेबिट कार्ड से आप इसका जो है ऑनलाइन पेमेंट करा सकते हो। दिनांक 25/3/2022 से 24
सॉरी 23/4/2022 रात्रि 12 बजे तक, यानी 25 मार्च 2022 से 23 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन आवेदन आप इसके कर सकते हो। और परीक्षा की माह और दिनांक है वो बोर्ड की प्रयोगशाला सहायक के उक्त पदों पर भर्ती है, जो दिनांक 28 और 29 जून 2022 यानी 28 और 29 जून 2022 को है जो परीक्षा इसकी रहने वाली है। इससे 5-10 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे। और इसमें बताया गया है ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, यानी बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन माध्यम से आप इसमें संशोधन भी कर सकते हो। फॉर्म की लास्ट डेट के 7 दिन के अंदर इसमें आपको संशोधन करने की प्रक्रिया भी दिखाई जाएगी, जिसके अंदर आप 300 रुपये का शुल्क जमा करा के अपना ऑनलाइन संशोधन भी कर सकते हो। और आपने ऑनलाइन फॉर्म में जो कुछ गलत भर देते हो तो वो उसको संशोधन भी कर सकते हो। और इसके अलावा है जो प्रमाण पत्रों का सत्यापन है वो SC ST OBC आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो लाभ लेना चाहते हैं वो आवेदक का उक्त प्रमाण पत्र इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। यानी जो रिचुअल कैटेगरी से है कैंडिडेट्स वो इसका लाभ लेना चाहते हैं तो उनका जो लास्ट डेट है उससे पहले का उसके पास में प्रमाण पत्र होना चाहिए। वही प्रमाण पत्र है आपके जो वैध माना जाएगा। और प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पदों पर जो परीक्षा और पाठ्यक्रम स्कीम यानी परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम है वो इसकी वेबसाइट पे अलग से जारी कर दिया जाएगा। और इसमें बताया गया है कि बोर्ड की वेबसाइट है RSMSSB की, उसी की सूचना पे आप विश्वास करें, इसके अतिरिक्त किसी भी सूचना पे विश्वास न करें। और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है आप SSO ID के माध्यम से भर सकते हो। इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होते ही आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म है जो SSO ID के माध्यम से भर दीजिएगा। और इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने का तरीका भी जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है नेक्स्ट वीडियो में।